धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। कंसाइंस। आर्टिकल 25 यह कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, उसके प्रति आचरण कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। इसे सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सिखों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सिखों को आपने जब भी देखा हो तो उनके पास ये 5 आइटम्स रहते ही होंगे। ये 5 वस्तुएं, केस हो गया, कंगा हो गया, कृपाण हो गया, कड़ा हो गया, कच्चा हो गया। तो ये आर्टिकल 25 का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, और यदि ऐसा किया जाता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी उस पर। यह आर्टिकल 25 आपको यह अधिकार देता है। यह पर्सनल लॉ के अंदर आता है। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 यह कहता है कि आप धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हो। उसको आप धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की आपको आजादी है। इसकी आजादी किसी एक व्यक्ति को न होकर धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने वाले समूह को होती है, जो अपने धर्म के प्रति प्रबंधन करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे पूजा अर्चना हो गई, मंदिर बनाना हो गया, या जमीन वगैरह लेना हो गया मंदिर वगैरह बनाने के लिए, या ऐसे अनेकों कार्य जो धार्मिक या धर्म को बढ़ाने के लिए किए जाए, उसमें आपको आजादी है। फिर अगला है 27, आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रसार के लिए कर की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के प्रसार के लिए या धर्म के कार्यों के लिए पैसा देता है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार मंदिर में पैसा जमा करवा सकता है या दे सकता है। इसका एग्जाम्पल तिरुपति मंदिर हो गया, केरला का मंदिर हो गया। इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाता और ना ही लगाना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार मंदिरों में पैसा जमा करवा सकते हैं, परंतु कई लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसी के जरिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 यह कहता है कि जितने भी स्कूल या विश्वविद्यालय हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रहे हैं या फिर जिनका खर्चा पूरा सरकार उठाती है, उसमें किसी भी छात्र या छात्राओं को धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ना ही उन छात्र या छात्राओं को धर्म के कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को धर्म के कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और न ही धर्म के प्रति शिक्षा दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का भी मना है। तो यही था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। जय हिंद, जय भारत।